सबसे बड़ी खासियत इस बौद्ध गुफा में यही अकेली ऐसी एक बौद्ध गुफा है जहाँ पूरे भारत में ऐसा चैत्य स्तूप आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत में बहुत सारी बौद्ध गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा चैत्य सभागार आपको कोई भी, ना अजंता हो ना एलोरा हो, महाराष्ट्र की और भारत की कोई भी बौद्ध गुफा हो, लेकिन ऐसी बौद्ध गुफाओं की वास्तुकला आपको किधर भी नहीं मिलेगा। यहाँ एक चैत्य सभागार भी है और खिड़कियां भी है और चैत्य स्तूप है, वेदिका पट्टियां। ऐसा चैत्य सभागृह आपको कोई भी बौद्ध गुफा में महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। यह सभ्ये विबुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सपठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूप सकलं सदा यस्य मूलेन सिंहोपस्तपारि विजयं हका पत्तो सपयुतं सद्धा वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते। ठीक है, तो चैत्य पूजा करायचं, जिथं चैत्य असतं तिथं चैत्य पूजा करायची, दुसरं नाही करायचं। नमो बुद्धाय और जय भीम। यहाँ मुंबई में स्थित बौद्ध गुफाओं के समूह में से ये महाकाली कोंडिवेटे बौद्ध गुफा है। इसे प्राचीन में कोंडनपुर कहा जाता था। तो ये प्राचीन बौद्ध गुफा है। मुंबई में अंधेरी से भी आप इस बौद्ध गुफाओं को आ सकते हो और बोरीवली से भी इस बौद्ध गुफाओं को आप आ सकते हो। यह बौद्ध गुफाएं सातवाहन काल और वाकाटक काल की यह बौद्ध गुफाएं। इधर आप वेदिका पट्टियां देख रहे हो। ऊपर में यहाँ प्रवेश द्वार के दोनों बगल में चैत्य गवाक्ष है, पीपल के पत्ते नुमा और फूलों की नक्काशी है और कीर्ति स्तंभ भी है। अंदर में कोई भी बुद्ध मूर्ति नहीं है, लेकिन एक चैत्य स्तूपा है। यह हीनयान और महायान बौद्ध शाखाओं की ये बौद्ध गुफा है। इधर भी ये चैत्य गवाक्ष है। ऊपर में हर्मिका है, लेकिन चैत्य गवाक्ष ये नैसर्गिक आपत्ति के कारण अभी इसको नुकसान पहुंचा है। आप चैत्य गवाक्ष देख सकते हो। इधर भी चैत्य गवाक्ष होता होगा, लेकिन नष्ट हुआ है। यह भिक्खु ध्यान हॉल है, सभागार। यह सातवाहन काल, क्षत्रप काल, वाकाटक काल, त्रैकुटक काल और शिलाहार काल की बौद्ध गुफाएं है। अनेक बौद्ध राजाओं ने इस बौद्ध गुफाओं में योगदान दिया है। इधर भी ध्यान कक्ष है, भिक्खु शून्यागार भी बोल सकते हो इसको। इधर भी एक छोटा सा हॉल है और पिलर है। हमारे साथ हमारे धर्म मित्र गणेश जी, सुबोध नंदेश्वर, संकेत नंदेश्वर और शुभम सहारे, अक्षय सहारे। हम पहली बार 6 दिसंबर को बाबा साहब को अभिवादन करते हुए इस हमारी प्राचीन धरोहर बौद्ध गुफाएं, इसको महाकाली बौद्ध गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ महाकाली का मंदिर बनाया गया है। बौद्ध गुफाओं को हिंदुज्म ब्राह्मणिज्म नाम पड़ा है, लेकिन इस बौद्ध गुफाओं का नाम कोंडिविटे बौद्ध गुफा है, लेकिन इसको महाकाली से फेमस कर दिया है। एकदम अंधेरी से और बोरीवली से एकदम नजदीक ये बौद्ध गुफाएं है। यह व्यापारी महामार्ग पर ये बौद्ध गुफाएं हुआ करती थी, जैसे कि जुन्नर शिवनेरी से नानेघाट और लोनाला से थलघाट और बोरघाट, कसारा, सोपारा, कल्याण तक यह प्राचीन व्यापारी महामार्ग हुआ करता था। और यह प्राचीन व्यापारी महामार्ग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार केंद्र रहा है। यह प्राचीन व्यापारी महामार्ग पर ही
ये महाकाली बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया है। व्यापारी लोग भी इस बौद्ध गुफाओं में रुकते थे और व्यापारी बौद्ध उपासकों का भी इस महाकाली बौद्ध गुफाओं में योगदान रहा है। यहाँ भी आप सभागार देखते हो, बहुत ही खूबसूरत यहाँ छोटे छोटे ध्यान कक्ष है। इधर भी ध्यान की खोलियां है, शून्यागार, छोटे छोटे बड़े से पिलर है। ये महाकाली कोंडिवेटे बौद्ध गुफा बहुत ही खूबसूरत। यहाँ वर्षावास में बौद्ध भिक्षु अपना वर्षावास समय बिताते थे। यह मुंबई प्राचीन तथागत भगवान बुद्ध भी इस मुंबई में आए थे। 7 दिन तथागत भगवान बुद्ध मुंबई में रुके थे। बुद्ध के समय से ही महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। पुन्न नाम के एक व्यापारी श्रावस्ती गए थे और पुन्न नाम के श्रावस्ती में जाकर के बौद्ध धर्म में प्रवचित हुए और महाराष्ट्र में पूरे बुद्ध के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तथागत बुद्ध इस मुंबई में 7 दिन रुके 500 भिक्षुओं के साथ और आनंद उपस्थाई के साथ। तथागत भगवान बुद्ध सोपारा में आए थे। ये सोपारा कल्याण प्राचीन व्यापारी महामार्ग के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का भी मार्ग था। यहाँ भी नाग का शिल्पांकन ये नए सिर से उकेरा गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसको नाग वंशी लोगों का टोटेम भी कहा जाता है। इधर भी छोटे छोटे ध्यान कक्ष है, लेकिन अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। विदेशी पर्यटक का यहाँ देखो, विदेशी पर्यटक भी यहाँ इस बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए आए हैं, लेकिन भारत के बौद्ध उपासक और उपासकों को निराशा है। बौद्ध गुफाओं में हमारी जो प्राचीन वारसा है, हमारा प्राचीन धरोहर है। इधर भी ध्यान कक्ष है, छोटे छोटे भिक्षु की खोलियां है। देख सकते हो कितना मेहनत से ये बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया है। यहाँ भी छोटे छोटे ध्यान कक्ष है, भिक्षु खोलियां है। इधर भी एक छोटा ध्यान कक्ष है, लेकिन अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इधर भी एक ध्यान खोली ध्यान कक्ष है। ये बेसॉल्ट पत्थर से निर्मित ये बौद्ध गुफा। यहाँ पानी की पौड़ियां है, भिक्षु लोग पानी स्टोरेज करके रखते थे। ये 2000 साल की, ये दूसरी तीसरी शताब्दी की, ये सातवाहन काल वाकाटक काल की बौद्ध गुफा। ऊपर भी एक ध्यान हॉल है। अभी छोटे छोटे ध्यान कक्ष है, अभी बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अपनी अंतिम सांस पर ये बौद्ध गुफा है। अभी सबसे बड़ी खासियत इस बौद्ध गुफा में यही अकेली ऐसी एक बौद्ध गुफा है जहां पूरे भारत में ऐसा चैत्य स्तूप आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत में बहुत सारी बौद्ध गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा चैत्य सभागृह आपको कोई भी, ना अजंता हो ना एलोरा हो, महाराष्ट्र की और भारत की कोई भी बौद्ध गुफा हो, लेकिन ऐसी बौद्ध गुफाओं की वास्तुकला आपको किधर भी नहीं मिलेगा। यहाँ एक चैत्य सभागार भी है और खिड़कियां भी है और चैत्य स्तूप है, वेदिका पट्टियां। ऐसा चैत्य सभागृह आपको कोई भी बौद्ध गुफा में महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। यह हीनयान और महायान पंथियों का ये चैत्य स्तूप है। इधर भी तथागत भगवान बुद्ध की यह धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। ऊपर में ये धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा या राज सिंहासन मुद्रा भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऊपर में पूरे भगवान बुद्ध की धम्मचक्र मुद्रा है, कमला आसन पे बैठे हुए। ऊपर में आपको यक्ष और यक्षिणियां दिख रहे हैं या किन्नर गंधर्व। ये तथागत भगवान बुद्ध के द्वारपाल है, चौरीधारी 2 द्वारपाल है। और ये तथागत भगवान बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। राज सिंहासन पर बैठे हुए और कमलासन पे है और ये नाग छत्र धारण किए हुए नागराजा हुए। माना ये नाग छत्र कहा जाता था, 5 शिलों का धारण करने वाला। दूसरी बात, नाग लोगों ने ही पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। नाग लोगों ने ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया है, इसलिए ये प्रतीकात्मक दिखाया जाता है। नाग लोगों ने बौद्ध धर्म को ऊपर उठाया।
या आगे बढ़ाया, इसका ये शिल्पांकन है। ये नाग राजा है, उस पे नाग छत्र है, ये खाली टोटेम है। इधर भी कुछ यक्ष और यक्षिणियां हैं बुद्ध को वंदन करते हुए, और ये चौरीधारी दो द्वारपाल है। इसके बारे में बताओ कि ये हाथ में क्या क्या है? ये हाथ डैमेज हो गया है नैसर्गिक कारण पे कमल दिखना और ये ऐसे दिख रहा है। हाँ, ये द्वारपाल है, द्वारपाल है, ये द्वारपाल है चौरीधारी। हाँ। ये जैसे होता है उसको चौरीधारी द्वारपाल कहेंगे। वज्रपाणी बोधिसत्व वज्रपाणी और बोधिसत्व पद्मपाणी अलग अलग होता है। इसको कीर्ति मुख बोलते हैं। एलोरा गुफा में आपको ऐसे मिलेगा कैलाश लेने में, लेकिन लोग बोलते हैं कि एलोरा कैलाश गुफा हिंदुइज्म गुफा है, लेकिन ये ऐसे ही पिलर आपको एलोरा गुफा में दिखेगा। कलाकृति वाला देखो, इधर भी बहुत से सारे अलंकरण भी है। तथागत भगवान बुद्ध राज सिंहासन मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं। ऊपर भी आपको ये मकर का शिल्पांकन मिलेगा, ऐसे तिबेटियन में मिलता है। ये मकर ध्वज इसको कहते हैं। और ये ऊपर में यक्ष और यक्षिणी, बीच में तथागत भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये भी तथागत भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा है, लेकिन अभी टूटी हुई है, अभय मुद्रा कहते हैं। हाथ में जीवर पकड़े हुए और इधर उपासिका तथागत भगवान बुद्ध को नमन करती हुई। ये भी कीर्ति मुख है। ये भी तथागत भगवान बुद्ध की दो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, जो तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना धम्म चक्र गतिमान किया था, इसका प्रतीक है। ये भी, इसको धम्म चक्र मुद्रा भी कहते हैं और राज सिंहासन मुद्रा भी कहते हैं, जिसके राजा के पोजीशन में बुद्ध को दिखाया जाता है। कभी कभी यहाँ शेर भी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पिल्लर है। इधर भी एक ध्यान कक्ष है, भिक्षुओं की खोलिया ध्यान। इधर भी ध्यान कक्ष है, छोटी भिक्षु ध्यान की खोलिया। ये भी छोटा ध्यान कक्ष है। छन्नी और हथौड़े से निर्माण की हुई ये बौद्ध गुफा है। इधर भी बौद्ध गुफा अपनी अंतिम सांस छोड़ रही है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह इसे बौद्ध वास्तुकला में, बौद्ध वास्तु शिल्प कला में इसको वेदिका पट्टिया कहते हैं। ऐसे वेदिका पट्टिया आपको महान सम्राट अशोक ने अपने 84,000 स्तूपों में, महान सम्राट अशोक ने अपने 84,000 स्तूप में ऐसे वेदिका पट्टी आपको मिलेगी। सांची के स्तूप पर भी आप देख सकते हो, इसको वेदिका पट्टी कहते हैं। बौद्ध शिल्प कला में उसको वेदिका पट्टिया कहते हैं। यह भी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ये भी बहुत बड़ा एक हॉल है। यहाँ बड़े बड़े पिलर है, एक पिलर टूटा हुआ है नैसर्गिक आपदा के कारण। यह भी बहुत बड़ा एक हॉल है। यहाँ भी पानी की पौड़ियां है। बहुत ही बड़ा सभागार, ये सभा मंडप है। यहाँ करीब 1 2 3 4 बड़े बड़े सभागार है। ध्यान कक्ष, बगल में भिक्षुओं के ध्यान कक्ष भी है। 1 2 3 4 5 3 6 भिक्षु की ध्यान खोलिया है। बड़े बड़े पिलर भी है इधर। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है, फूलों की नक्काशी। और यहाँ स्तंभ भी है बहुत फूलों के। यहाँ कमल के पंखुड़ियों की फूलों की नक्काशी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने बारीकी से पत्थर पे ये नक्काशी उकेरी गई है। यह भी कमल के फूलों की पंखुड़ियों की नक्काशी है, फूलों की। और ये बहुत ही बारीक नक्काशी काम है। यहाँ पे पिल्लर है। ऊपर में आप प्रवेश द्वार के ऊपर चैत्य गवाक्ष, पीपल के पत्ते नुमा चैत्य गवाक्ष आपको सभी बौद्ध गुफाओं में मिलेंगे। इसको चैत्य गवाक्ष कहते हैं पाली में। यहाँ भी फूलों की नक्काशी है, कमल के फूलों की, और बारीक एकदम नक्काशी है, उकेरी गई है। यहाँ कभी बुद्ध मूर्ति भी हुआ करती होगी, लेकिन अभी यहाँ बुद्ध मूर्ति नहीं है। या तो नष्ट की गई है या नष्ट कराई गई है, लेकिन यहाँ बुद्ध मूर्ति थी, ऐसे दिखता है यहाँ। लेकिन किधर इधर तो कुछ
शिवलिंग बैठाने का प्लानिंग हो गया है, लेकिन अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वजह से इधर अभी कोई भी अतिक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जीर्ण शीर्ण बुद्ध गुफा है। यहाँ कोई ये शिवलिंग बिठाने का कोई प्लान था, ऐसे त्याग किया हुआ ऐसा दिख रहा है। ये भी बहुत बड़ा सभागार है भिक्षुओं का। इधर भी आप चैत्य गवाक्ष देख सकते हो, कुछ चैत्य गवाक्ष नष्ट भी हुए हैं, यह भी ध्यान खो लिया है। इधर भी चैत्य गवाक्ष है, बहुत ही खूबसूरत चैत्य गवाक्ष है। ऐसा चैत्य गवाक्ष आपको किधर भी नहीं मिलेगा, जैसे कि कुशीनारा में ऐसे आपको दिखेगा ये चैत्य स्तूप, जैसे हर्मिका नीचे में पिल्लर, ये आपको कुशीनारा का स्तूपा का ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इधर भी ध्यान खो लिया है। बसा तो थोड़ा सा मतलब इधर भी छोटे छोटे, ऊपर में भी एक ध्यान कक्ष है, नीचे भी ध्यान कक्ष है। यहाँ भी एक खोलिया है ध्यान कक्ष वाली, इधर पानी की पौड़ी है। बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान किया करते थे और यहाँ पानी स्टोरेज किया करते थे। इधर भी फूलों की नक्काशी वाली चैत्य गवाक्ष है, बहुत ही खूबसूरत। इधर भी ध्यान कक्ष है, आप देख सकते हो। ऊपर में चैत्य गवाक्ष, अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ऊपर में चैत्य गवाक्ष, और ये जालियां है, पत्थर में उकेरी गई ये जालियां, एकदम बारीकी से उकेरी गई एक पत्थर में ये जालियां। इधर भी आप स्तंभ देखते हो कीर्तिमुख, और ऊपर में आपको छोटे छोटे प्रवेश द्वार के ऊपर चैत्य गवाक्ष मिलेंगे। यह भी बहुत बड़ा हॉल है, इधर भी छोटे छोटे हॉल है। यहाँ पिलर देख रहे हो, इधर पानी की पौड़ियां है, लोग अपने ये पानी स्टोरेज किया करते थे। आप देख सकते हो ऊपर से छोटा सा आपको दिखेगा, ये पानी की पौड़ियां कहते हैं उसको, भी लोग पानी स्टोरेज करके रखते थे। इधर भी नीचे बौद्ध गुफाएं थी, लेकिन यहाँ मानवीय बस्तियों का अतिक्रमण हुआ है। सद्रूपे सपे बुद्धस्य बिम्बे सकलदशदिशे केसरो आदिधातु वन्दे सब्बे विबुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सब्बठानेषु प्रतिष्ठिता शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूप सकलं सदा यस्य मूलेन सिन्नोपस्तपारि विजयंहका हतो सपयुतं सद्धा वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते। चैत्य पूजा ध्यान आहे ना, जिथं चैत्य असतं तिथं चैत्य पूजा करायची, दुसरं नाही करायचं।